नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अयोध्या में त्रेता युग वाले वैभव से लेकर इक्ष्वाकु नगरी जैसे सपने आकार ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अयोध्या क्या है? इस शहर का इतिहास कितना प्राचीन है? सरयू की लहरों ने अयोध्या में बदलाव के कितने रंग देखे हैं? आज से न्यूज़ 24 पर हम एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं, संपूर्ण अयोध्या। अगले कुछ दिनों तक रोजाना मैं आपको अयोध्या के इतिहास के हर पन्ने से रूबरू करवाने की कोशिश करूंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि कभी सत्ता का केंद्र रही अयोध्या कैसे एक तीर्थ स्थल में सिमट कर रह गई। संपूर्ण अयोध्या की पहली किस्त में आज मैं आपको बताऊंगी कि अयोध्या की जड़ें कितनी गहरी हैं। श्री राम की अयोध्या पर 2000 साल पहले रचे गए वेद और पुराणों में क्या क्या कहा गया है और क्या क्या लिखा गया है। मान्यता के मुताबिक अयोध्या की स्थापना प्रथम पुरुष मनु ने की, जिनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु। सूर्य वंश में कई प्रतापी राजा हुए। इसी वंश के 63वें शासक थे श्री राम के पिता दशरथ। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों की रचना हुई। अथर्व वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी भव्यता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के मुताबिक अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अयोध्या के हर बदलाव की गवाह रही है सरयू की कल कल बहती धारा। सरयू की लहरों ने अयोध्या का प्राचीन वैभव भी देखा है, उस राम राज्य को भी देखा है जिसे साकार करने का सपना दुनिया का हर सभ्य समाज देखता है। अयोध्या के नाम पर राजनीति की प्रचंड धारा देखी तो अब भव्य दिव्य राम मंदिर भी बनते देखेगी। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर अयोध्या कितना प्राचीन नगर है जिसकी मिट्टी पर श्री राम पैदा हुए। अयोध्या का विवरण इस प्रकार से दिया गया है कि वह राम की जन्मभूमि थी और राम वहीं पैदा हुए थे। और इतना ही नहीं, उसमें एक शब्द रामालय भी आता है और रामालय के अतिरिक्त तो वहाँ के मंडप का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। मान्यता के मुताबिक विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने अयोध्या की स्थापना की। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरश्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतापी इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु कुल का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ और ये सूर्यवंशी कहलाए। इसी वंश में श्री राम पैदा हुए। सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी अयोध्या थी जिसके वैभव की तुलना स्वर्ग से की गई है। अयोध्या भगवान श्री राम की पहले महाराज कहा जाता है कि पृथ्वी की जब संरचना हुई, जो प्रथम मानव महाराज मनु की जो सृष्टि संरचना में जो योगदान, जो सहयोग था, वो बहुत सराहनीय था। उस समय में मनुष्य की संख्या ना के बराबर थी, कम थी, और जो सनातन संस्कृति, हमारे जो ऋषि थे, महात्मा थे, मुनि थे, जो पूरी जो साम्राज्य सनातन संस्कृति के अनुरूप जंगल में वातावरण, उसके बाद जो संस्कृति थी हमारी, वो उसके अनुरूप महाराज मनु ने अयोध्या का विकास, पूरे सनातन संस्कृति, पूरे भारत का विकास उन्होंने किया। अंतिम वेद अथर्व वेद ने अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया है।
इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई। अयोध्या को पवित्र सप्तपुरी कहा गया, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका शामिल है। त्रेता से पहले भी अयोध्या का बहुत बड़ा विस्तार था। अथर्ववेद में भी इसको देवताओं की भूमि कहा गया है और उस समय ये कौशलपुर के रूप से जानी जाती थी। अयोध्या जिसकी राजधानी थी। तो इक्ष्वाकु वंश के जितने भी राजा हुए हैं, दिलीप हैं, अज हैं, सगर हैं, भगीरथ हैं, उन सब ने यहाँ पे राज किया है। तो जब हम इतने राजाओं को जानते हैं तो निश्चित रूप से उनकी राजधानी और राज्य के विषय में भी हम सब लोग स्वर्णमय अक्षर के रूप में, स्वर्णमय युग के रूप में जानते हैं। तो स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में भी अयोध्या जी का जिक्र आता है। जाहिर है अथर्ववेद के समय अयोध्या अस्तित्व में थी। इसी तरह वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भी अयोध्या का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी, मतलब 96 मील में फैली हुई थी। जो मैं समझ पाता हूँ साहित्यकार के रूप में, जो कुछ मैंने पढ़ा उसमें ये है कि हमको वाल्मीकि के समय की अयोध्या का वो वर्णन मिलता है जो वाल्मीकि ने किया है। अब सचमुच अयोध्या क्या थी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन वाल्मीकि ने जो हमको बतलाया वो हमारे सामने है। और त्रेता युग के बारे में हम वही बता सकते हैं, क्योंकि ये भी माना गया कि राम और वाल्मीकि समकालीन थे। श्री राम के पिता दशरथ इक्ष्वाकु वंश के 63वें राजा थे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राजा दशरथ ने अपनी अयोध्या को देवलोक की राजधानी अमरावती की तरह सजाया था। अयोध्या में कोई गरीब था ही नहीं, बल्कि कम धन वाले भी नहीं थे। चारों तरफ खुशहाली और संपन्नता थी। आपसी सौहार्द और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने अयोध्यापुरी को धरती पर अलौकिक बना दिया था। वेद और रामायण के काफी बाद पुराण लिखे गए। पुराणों में भी अयोध्या का जिक्र है। स्कंद पुराण के मुताबिक अयोध्या शब्द औकार ब्रह्मा, यकार विष्णु और धाकार रुद्र का स्वरूप है, जो भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। यानी अयोध्या का अस्तित्व सनातन काल से है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि प्राचीन काल में अयोध्या नाम का शहर था, जिसके राजा राम थे। कुछ विद्वानों ने ग्रह मंजरी जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की स्थापना का काल ईसा पूर्व 2200 के आसपास माना है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का जिक्र मिलता है। उनके सूर्यवंश की पताका चारों ओर फहरा रही थी। लेकिन श्री राम के बैकुंठ धाम जाने के बाद अयोध्या साम्राज्य का क्या हुआ, इसे लेकर कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के मुताबिक श्री राम ने अयोध्या साम्राज्य को 8 हिस्सों में बांट दिया। श्री राम ने अपने पुत्र लव को उत्तर कौशलपुरी का राजा बनाया, कुश को दक्षिण कौशल नगरी का और अपने भाइयों के पुत्रों को भी एक एक क्षेत्र सौंप दिया। हम मथुरा के भावी राजा का स्वागत करते हैं। आपका कल्याण हो। आसन ग्रहण करें राजन। श्री राम ने अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बना दिया था। शत्रुघ्न ने मधुपुरी यानी मथुरा के राजा दैत्य लवणासुर का वध किया था। रामायण में श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का जिक्र है, मतलब श्री राम के दौर में अयोध्या और सूर्यवंश की विजय पताका दूर दूर तक लहरा रही थी। मान्यता है कि श्री राम बैकुंठ लोक जाने से पहले अयोध्या का राजपाट अपने छोटे भाई भरत को सौंपना चाहते थे, लेकिन भरत इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में श्री राम ने अपना साम्राज्य को 8 हिस्सों में बांट दिया। श्री राम ने अपने पुत्र लव को उत्तर कौशलपुरी का राजा बनाया, जिसकी राजधानी लवपुरी यानी लाहौर थी। दूसरे पुत्र कुश को दक्षिण कौशल नगरी का राजा बनाया, जिसकी राजधानी बनी कौशाम्बी। भरत के पुत्र पुष्कल को पुष्कलावत का और मणिभद्र को तक्षशिला का राजा बना दिया।
लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद को कामरूथ और चंद्रकेतु को चंद्रकांतापुरी का राजा बना दिया और सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र सुबाह को मथुरा का और भद्रसेन के विदिशा नगरी का राजा बनवाया। सभी की जड़ें अयोध्या से जुड़ी थी, लेकिन अयोध्या खंड खंड हो गई। श्री राम के वंशजों ने अपने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन अयोध्या कहीं पीछे छूटने लगी। श्री राम के वंशजों के लिए अयोध्या पूज्य रही, लेकिन इस नगरी का वो गौरव खत्म हो गया जो श्री राम के दौर में था। कहते हैं कि एक बार श्री राम के पुत्र कुश अयोध्या आए। स्वर्ग जैसी दमकने वाली अयोध्या उन्हें उजड़ी हुई दिखी तो कुश ने राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या की पहचान महाराजा बृहद्वल तक चरम पर रहा। लव ने लाहौर बसाया, कुश ने कसूर बसाया, वैसे ही बाकी जो उनके बच्चे थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र को विकसित किया, जैसे आप कह रही हैं। जब उन्होंने अपने क्षेत्र को विकसित किया तो इसका मतलब ये तो कैसे हो सकता है कि वो अयोध्या को आके विकसित करेंगे। तो अयोध्या अपने पुराने वैभव के साथ ही चलती रही। वहाँ जो कभी, मुझे अब ये भी नहीं मालूम है कि उसके बाद अयोध्या के सिंहासन पर कौन बैठा। श्री राम के वंशज बृहद्वल कौशल के राजा थे। महाभारत के मुताबिक पांडुपुत्र युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी महाराजा बृहद्वल के शामिल होने का जिक्र है। महाभारत युद्ध में बृहद्वल ने कौरवों का साथ दिया और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के हाथों बृहद्वल मारे गए। वक्त का पहिया तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। जैन परंपरा के मुताबिक 24 तीर्थकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे, जिससे श्री राम का नाता था। 4 जैन तीर्थंकर तो अयोध्या की मिट्टी पर ही पैदा हुए। रामायण और महाभारत काल में भी अयोध्या का अस्तित्व था। ईसा पूर्व 322 से 185 तक यानी मौर्य काल तक अयोध्या का महत्व कायम रहा। त्रेता युग के बाद द्वापर युग शुरू होता है, जिसमें श्री कृष्ण पैदा हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये वो दौर था जिसमें हिंदुस्तान के नक्शे पर कई छोटे बड़े राजवंशों का शासन था। इसी दौर में पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में 18 दिनों का भीषण युद्ध चला। इस दौर में भारत के नक्शे पर दिख रहे राज्यों ने अपने हिसाब से पाला चुन रखा था। कहा जाता है कि महाभारत के बाद अयोध्या तो एक तरह से उजड़ गई, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व बना रहा। इतिहासकारों के मुताबिक गौतम बुद्ध के दौर में जिसे साकेत कहा गया, वो अयोध्या नगरी ही थी। ईसा पूर्व 5वीं सदी यानी गौतम बुद्ध के काल तक अयोध्या की स्थापना पवित्र तीर्थ के रूप में हो गई थी। लेकिन मौर्य काल में राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र अहम था। मौर्य काल में सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म का अधिक जोर रहा। अयोध्या भी बौद्ध धर्म के प्रभाव में रही। अयोध्या का बौद्धों में साकेत नाम से अनेक बार विवरण है। साकेत अयोध्या का ही दूसरा नाम है और अयोध्या जैनियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैनियों के ऋषभदेव वहीं के राजा माने गए हैं। बात करीब 2100 साल पुरानी है। उज्जैन के सिंहासन पर थे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। एक दिन शिकार खेलते हुए विक्रमादित्य अयोध्या पहुंच गए। सरयू के किनारे आसपास घना जंगल था। एक आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ विक्रमादित्य आराम करने लगे। आसपास कोई बसावट नहीं, लेकिन विक्रमादित्य को जमीन में कुछ चमत्कार जैसा लगा। कहा जाता है कि खोज शुरू हुई तो पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है।
महाराज विक्रमादित्य के आदेश पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहा जाता है कि श्री राम जन्मभूमि पर 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण हुआ, जिसकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी मंदिर की देखरेख की। हिंदू धर्म का उत्कर्ष मौर्य काल के बाद शुंग वंश में भी दिखता है। शुंग वंश के पहले राजा पुष्यमित्र ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसका एक शिलालेख अयोध्या से मिला था। अयोध्या एक क्या कहा जाए आपसे, अयोध्या शब्द का अर्थ होता है कि जहाँ युद्ध न हो सके। अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं होता वो अयोध्या है। और ये नगरी इतनी विख्यात थी, सिर्फ अपने देश में ही नहीं, सुदूर पूर्व में भी। आपने इंडोनेशिया की जोग्याकर्ता शहर का नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर शहर है जोग्याकर्ता। वो वस्तुतः उसका वास्तविक नाम अयोध्याकृत है। कई अभिलेख और ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके बाद अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इस दौर के महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार जिक्र किया। मतलब गुप्त काल तक श्री राम वाल्मीकि रामायण से निकलकर आम लोगों के बीच पहुंचने के लिए तैयार थे। 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेंसांग भारत आया। तब हिंदुस्तान पर प्रतापी राजा हर्षवर्धन का शासन था। ह्वेंसांग करीब 15 साल तक हिंदुस्तान में रहे और अपने अनुभवों को सीयू की नामक किताब में दर्ज किया। इस किताब को एक प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। ह्वेंसांग ने अपनी किताब में अयोध्या में के कई मंदिरों का जिक्र किया है। हर्षवर्धन के बाद छोटे छोटे इलाकों पर राजपूत राजाओं का प्रभुत्व कायम हुआ, जिनके पूज्य थे श्री राम। कालांतर में राजाओं के आराध्य श्री राम आम लोगों के भी परम पूज्य हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तेजी से सामाजिक जीवन में जगह बनानी शुरू कर दी। 13वीं सदी में रामानंद संप्रदाय ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सामाजिक क्रांति का सूत्रधार बना दिया। बाद में इसी धारा से कबीर और तुलसीदास भी निकले। वर्णानाम अर्थसंहाराम रसानाम छंदसा। एक तरफ तुलसीदास की चौपाइयां हिंदू समाज में सांस्कृतिक जागरण का झंडा बुलंद कर रही थी, दूसरी ओर हिंदुस्तान की इस सरजमी पर पश्चिम से आए विदेशी आक्रमणकारियों का राज कायम हो रहा था। हिंदुओं के हाथों से सत्ता फिसल चुकी थी। हिंदू अब प्रजा थे और पश्चिम से आए आक्रमणकारी राजा। अयोध्या से पूरे देश में अनेक जगह, देश के अलग भी अनेक जगह संचालन की व्यवस्था मौर्य कालीन से लेकर और मुगल कालीन के बीच में रहा। लेकिन धीरे धीरे इस बीच में जब मौर्य कालीन और मुगल कालीन के बीच में जब मौर्य कालीन समाप्त हुआ है, मुगल कालीन की शुरुआत हुई है, तो धीरे धीरे यहाँ का वैभव कम हुआ। इसके नाते वैभव कम हुआ कि यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की राजवाड़े धीरे धीरे आपस में लड़ना मरना कटना शुरू कर दिया। आपस में जो उनके अंदर जो द्वेष का भाव था बढ़ा। तो जब शक्ति कम तब हुई जब आपस में लड़ना कटना शुरू कर दिए, छोटे छोटे राजवाड़ा हो गए। तब जो है मौर्य कालीन समाप्त होकर अंग्रेजों का आधिपत्य शुरू हुआ। तब जाके यहाँ पर कुछ सनातन संस्कृति से लेकर अयोध्या के विकास से लेकर पतन हुआ इसका। 10वीं सदी तक हिंदुस्तान के नक्शे पर छोटे छोटे हिंदू राजाओं का राज था। ये आपस में लड़ते रहते। मौर्य या गुप्त राजाओं की तरह कोई शक्तिशाली केंद्रीय ताकतें नहीं थी।
मुस्लिम आक्रमणकारियों को इसका फायदा मिला। ऐसी परिस्थिति में राम ने हिंदुओं के सांस्कृतिक एकीकरण में सीमेंट का रोल अदा किया। अयोध्या इसकी बुनियाद बनी। मध्यकाल से पहले ही हिंदू ग्रंथों में अयोध्या और श्री राम की महिमा स्थापित हो चुकी थी। अयोध्या स्वर्ग सरीखी थी और मोक्ष नगरी के रूप में परिभाषित हो चुकी थी। मध्यकाल में अयोध्या से हिंदुओं की आस्था को गहरा करने पर जोर था। अथर्ववेद में अयोध्या को एक नगर के रूप में वर्णित किया गया। पूरा मंत्र है देवानाम पू अयोध्या। यहाँ पू शब्द जो है वह नगर के अर्थ में है। अयोध्या का जो गुप्तकालीन वास्तुशास्त्र है, वास्तु के रूप में जो हमें अयोध्या का वर्णन मिलता है, वो अथर्ववेद से संबंधित है। कई आक्रमण और तूफानों को झेलते हुए अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक खड़ा रहा। कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान भी वहां मंदिर मौजूद था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के वैभव और महत्व को बताने के लिए एक कहावत प्रचलित है, गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहां राम लियो अवतार। मध्यकाल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हिंदुओं के सांस्कृतिक एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अयोध्या इसकी बुनियाद बनी। 1206 ईस्वी में महमूद गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हिंदुस्तान में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। इतिहासकारों के मुताबिक 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक काल में अयोध्या का काफी महत्व था। इतिहास के कई पड़ावों से गुजरते हुए अयोध्या आगे बढ़ रही थी। संपूर्ण अयोध्या की अगली किस्त में कल मैं आपको बताऊंगी कि मुगलों के आने के बाद अयोध्या में किस तरह की हलचल शुरू हुई। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।